बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आपके यूट्यूब चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद में आपका खादम इब्न हसन हाज़िर है। जिस मसले पे मैं आपसे गुजारिश करने जा रहा हूँ वो इंतहाई संजीदगी का मतकाज़ी है। कौमों के लिए कुछ चीज़ें तफाकर की होती हैं, वो करने चाहिए, लेकिन जब भी एक हद से इंसान बढ़े तो वो बूढ़ापन लगता है, वो नकामापन लगता है, वो उसमें ग्रेस नहीं रहती। तो जो एक्सरसाइज वाघा बॉर्डर पे होती है वो परचम कशाई की और परचम लहाई की, उसे बहुत ज़्यादा जज्बाती बना के हमारी रगों में उतारा जाता है। और हम तो पहले ही बेशुमार नशा आवर मशरूब पी के हम तो पहले ही जाम पर रहने के काबिल नहीं हैं। कभी दिल्ली पे झंडा गाड़ने की बात, कभी वो और यह मकबूल जान मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, और सैयद ज़ैद अहमद भी मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। वो कहते हैं हमने, और मेरे उस्ताद मोहतरम शाहिद मसूद साहब भी उसमें भी थोड़ा थोड़ा शामिल हैं, कि हमने गज़वा हिंद ज़रूर बर्पा करना है। वो खुदा के बंदो, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाया करते थे कि मुझे हिंद से खुशबू आ रही है। तो हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यहाँ से खुशबू जाती थी, तो आपको क्या दुश्मनी है हिंद से? फर्ज करो आप हिंद फतह कर लो, गजवा कर दो हिंद पे। पहले भी तो 1000 साल फतह करते रहे हो, लूट मार करते रहे हो हिंदुस्तान की, तो फिर क्या दुनिया पे अमन सुकून हो जाएगा? फिर दुनिया की दुनियावी ज़िंदगी और आखिरत की ज़िंदगी तमाम इंसानों की संवर जाएगी। कुछ खुदा का खौफ हो। कभी हमें कश्मीर आज़ाद करवाने का शरबत पिलाते रहे, कभी हमें जैसे हमारा कोई तल्लक ही नहीं, बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करवाने का हमें नशा और मशरूब पिलाते रहे, कभी रूस को तोड़ने का, कभी अमेरिका को फतह करने का। खुदा के वास्ते जाने दो, कुछ होश के नाखन लो, इत्दाल में रहो। इत्दाल ही ज़िंदगी है। जो कुछ वहाँ होता है वो कौन सा कारनामा सर अंजाम देते हैं हम मादर के साथ। वो लोगों को हम टांगे उठा उठा के अपनी तशरीफ दिखाते हैं, सर से ऊपर टांगे ले जाते हैं। हम भी और इंडिया वाले भी, हम एक ही धरती वाले हैं, एक ही जगह के रहने वाले हैं, एक ही नस्ल के बासी हैं। तो हम बाकी दुनिया को अपनी तशरीफ़ें दिखाते हैं, मुकाबला करते हैं, टांगे कौन ऊपर ले जाता है, कौन ज़्यादा ऊपर उठाता है। इसमें कौन सी तफाखर वाली बात है? इसमें कौन सी फ़ख्र वाली बात है? इसमें कौन सी बड़ाई वाली बात है? जहाँ तक मामला होता तो कोई नहीं। आज मेरी नज़र पड़ी थी, पता नहीं किसी कोई खबरनामा था या क्या था, तो उस पे बड़े फ़ख्र से पाकिस्तानी एंकर बता रहा था, आज जब परचम उतारा गया तब दोनों मुल्कों की परेड होती है, ये सबको पता है। अब पता नहीं कैसे वहाँ रौनकें दोबारा बहाल हो गई। मेरे जैसे कोई गरीब हत्थे चढ़ गए होंगे जिनको वहाँ ले जाया गया। तो पहले तो वो कुर्सियाँ खाली होती थी जब से ये 9 मई का वाक़या हुआ है। तो खैर, ये मतनाज़ा बात है, मैं बुढ़ापे में आपसे हड्डियाँ नहीं तुड़वाना चाहता। तो जो वो एंकर कह रहा था गला फाड़ फाड़ के, चीख चीख के, वो ये कह रहा था कि हमारे रेंजर के शेर जवान ने ऐसी टांग उठाई सर के ऊपर, फिर नीचे मारी, और उसकी दहशत से हिंदुस्तानी सिपाही के हाथ से खौफ से बंदूक छूट कर गिर पड़ी। माना ये सब कुछ हो गया, इतना ही खौफ होगा। क्या हम इससे हमें कोई फ़ायदा पहुंचा? मकबूजा कश्मीर जो आप हमें बताते हैं शर आ गया हमारी, वो हिंदुस्तान से छूट गई, सियाचिन उससे वापस आ गया, हमारी मैशत में बेहतरी आ गई, हमारा सियासी बहरान टल गया, हमारा माशी बहरान टल गया, हमारी समाजी शिकस्त व रेख जो हो रही है माशरे में वो रुक गई। पाकिस्तानियों पे जो जुल्म सितम हो रहा है मकबूजा कश्मीर वालों से बढ़ के, फ़लस्तीन वालों से बढ़ के, क्या वो आज
हिंदुस्तानी सिपाही से बंदूक गिरने से वो रुक जाएगा? क्या हमारे अंदर के जितने भी हमारे अपने पैदा करदे मसाइल बहरान हैं, आज वो हिंदुस्तानी सिपाही से बंदूक गिरने से हल हो जाएंगे? खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते, बहुत हो चुका। कौम नसीम हजाजी के बहुत नावल पढ़ चुकी। वो सारी जहां से हमारी परचम है ऊंचा और पता नहीं हमारी कौम है, हम एक कौम है, कहाँ एक कौम है जनाब? हम गद्दार हैं 80%, 20% आप महबे वतन हैं। हम 80% गद्दार भी हैं, दहशतगर्द भी हैं, बागी भी हैं। आप 20% जो हैं वो महबे वतन हैं। 10,000 हम पे काबज है। पाकिस्तान एक कौम कहाँ है जनाब? पाकिस्तान में दो कौमी नजरिया है। एक हम पे कौम मुसल्लत है 10,000 लोगों की, ज्यादा से ज्यादा 5 से 10,000, जिसके कब्जे में तमाम वसाइल हैं। दूसरी हम शूद्रों की कौम है 26 करोड़ गुलामों पे मुश्तमिल, जिसके लिए तमाम तर जहानों के मसाइल हमारे लिए हैं। भूख हो, नंग हो, बीमारी हो, नाख्वानदगी हो, दरमांदगी हो, छत ना हो, मौसमों का अजाब हो, भूख नंग का अजाब हो, इंसाफ नापेद हो, ये सब हमारे लिए है। ऐशो इशरत आपके लिए हैं। कभी तरानों, जंडों, नारों से भी कौमें और मुल्क मजबूत, खुशहाल, तवाना होते हैं। ऐसा होता तो जनाब हर मुल्क 2-4 शायर ही अच्छे बना लेता। फिर यहूदियों को अपनी सारी सारी जिंदगी ये क्या ज़रूरत थी तहकीक में गर्क करने की, इल्म में गर्क करने की, टेक्नोलॉजी के हसूल में गर्क करने की, नस्ल दर नस्ल। आज अगर यहूदी पूरे कुरा अर्ज पे वो कौमों की इमामत कर रहे हैं तो वो सिर्फ जदीद इल्म, जदीद टेक्नोलॉजी और बेहतर अखलाकी म्यार की वजह से कर रहे हैं। उनका हम जनतियों से उन दोजखियों का अखलाकी म्यार करोड़ हा दर्जे बेहतर है। जितनी भी ईजादात हैं अब जिनसे इंसान मुस्तफीद हो रहा है, उसमें 95% तो बकौल आपके उन दोजखियों की ईजादात हैं। हमने जो ईजाद किया है जदीद तरीन, वो है 400 फुट की हूर। वो मेरे बहुत ही महबूब, मैं उनके सर के कुर्बान हमेशा जाता हूँ। वो पता नहीं उनको अल्लाह ने कैसे ये फ़न दिया है कि वो रोते रोते हंस पड़ते हैं, हंसते हंसते रो पड़ते हैं। मौलाना तारिक जमील साहब। और मैं चलते चलते अर्ज़ करता चलूँ, अज़रा तफन्नन, अगर जन्नत में कोई कत्ल हुआ तो पहला कत्ल मौलाना तारिक जमील का होगा। क्योंकि जो कुछ ये हमें बताता है, हूर का मकसद होता है खूबसूरत औरत। हूरें जन्नत में होंगी नहीं, कोई मेरे जैसा जज्बाती इसको कत्ल कर देगा कि लाओ अब वो 400 फुट की हूर और जिसने 1.5 लाख लिबास पहना है, उसका लिबास उतारते उतारते कई साल गुजर जाएंगे। इतदाल, इतदाल, इल्म, टेक्नोलॉजी। चलते चलते ये अर्ज करता चलूँ, ये आज का मौजू तो नहीं था। पाकिस्तान में जितनी तलीम दी जा रही है, ये सिर्फ अपना नाम लिखने या 1 से 100 तक गिनती के अलावा कुछ नहीं है। पीएचडी में भी कुछ नहीं है। पीएचडी बच्चे 10-10 हज़ार की, 12-12 हज़ार की प्राइवेट जॉब कर रहे हैं बड़ी खुशी से। क्योंकि ये हम ऐसे ही है जैसे अखबार पढ़ रहे हैं, इतना ही है तलीम में, और तो कुछ नहीं है। असाक खां यूनिवर्सिटी, ग्राम असाक खां, अल्लाह उसको गरीब के रहम में जगह दे, वो कुछ शायद बच्चों को सिखा रही है। बाकी लम्स का एक बड़ा नाम है, लेकिन वहाँ के टीचरों को भी मैं जानता हूँ जितने वो पानी में हैं। मैं खुद तो मैट्रिक फेल हूँ, लेकिन मेरा दर्द तो सब पीएचडी से बड़ा है। तो ये बेकार है जनाब। हमें ज़रूरत है इल्म की जो मौजूदा ज़माने के तकाज़ों को पूरा करे। ये अलहदा से मौजूद है, वीडियो तवील हो जाएगी। मैं चलते चलते बता देता हूँ कि वो वीडियो का अनवान क्या होगा। आइंदा आने वाले वक्तों में किसी भी मुल्क की मईशत, इक़्तिसादियत का जो इन्हिसार होगा,
उसकी बुनियाद उसके शहरी होंगे जो इंतहाई बाकरदार होंगे, इंतहाई तलीम याफ्ता होंगे, इंतहाई जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस होंगे। जिसके पास ये ह्यूमन स्टफ होगा, ये इंसानी वसीला होगा, वो मुल्क दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क होगा। बाकी जो भी मुल्क उनके पास जितनी मर्जी मादनियात हों, जितने मर्जी वो जरखेज़ हों, वो पसमानदा मुल्क रह जाएंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए अपने अहमद के बने को, और मेरे जाते जाते मेरे साथ अपने चैनल का नारा ज़रूर बुलंद कीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह।